जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्णम वंदे जगत गुरु। चलिए आज हम शुरू करते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के आगे के श्लोकों का सरल हिंदी भावार्थ। इसमें 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं किमं पुण्य ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम इमं प्राप्य भजस्व मामम। अर्थात फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन जो सदाचारी है मेरी शरण में होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अब भगवान इसमें बताया है कि पहले कि जो भी सदाचारी लोग हैं, जो भी ब्राह्मण हैं, जो भी ज्ञानी हैं, ब्राह्मण का अर्थ है ज्ञानी, जो जिसकी पर ब्रह्म में एक निष्ठा है जिसके अंदर उसको ब्राह्मण कहते हैं। और राजर्षि मतलब जो राजा है, राजश्री है, और जो भक्तजन है, ऐसे सदाचारी जो पुरुष हैं वो तो मेरी शरण में आकर परम गति को पाते ही हैं। मतलब जो इसके पहले भगवान ने बताया था कि कोई भी अगर दुराचारी भी होगा तो भी वो भगवान की शरण में आकर परम गति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, तू ये दुख का जो अगर सुख रहित मतलब बिना सुखों का ये जो शरीर है, इसको प्राप्त करके तू निरंतर मेरा भजन कर और मेरी भक्ति कर, तो तू शांति को प्राप्त होगा। अब आगे, मन्न मना भव भ्रद मद्रक्तो मधाजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तवेवमात्मानं मत्परायणम्। अर्थात मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरा भक्त बन और मुझे मन से श्रद्धा से मेरी पूजा अर्चना भक्ति कर, जिससे कि तू मेरे परायण होकर मेरी शरण में आकर तू मुझको प्राप्त करेगा और इस संसार में सुख और शांति को प्राप्त करेगा। और यहाँ पे भगवत गीता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। अब 10वां अध्याय आज शुरू करते हैं। 10वें अध्याय का जो नाम है अथ 10वां अध्याय, उसका विभूति योग कहा गया है। इसमें भगवान उवाच, भगवान बताते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमवच्चः यत्ते आहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अर्थात श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए तेरे कल्याण के लिए कह रहा हूँ। मतलब अब भगवान बताते हैं मेरे प्रिय वचन को सुन, मैं तेरे कल्याण के लिए तुझे ये बातें बताता हूँ। न मैं विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिहिरदेवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने का न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों से भी आदि कारण हूँ। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो परब्रह्म है उसकी उत्पत्ति और उसके प्रकट होने का कारण कोई नहीं जानता, न देवताजन जानते हैं, न महर्षि जो ऋषि मुनि हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, वो भी जो परब्रह्म है उसके प्रकट होने का जो कारण है वो नहीं जानते। अब आगे बताते हैं भगवान, यो माम जमनादिं च वित्ते लोकमहेश्वरम् असममूढ़ः समित्येरशु सर्वपापेह प्रमुच्यते। अर्थात जो मुझको अजन्मा, वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महानम ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान बताते हैं कि जो मुझको मतलब जो परब्रह्म है, परमेश्वर, जो श्री कृष्ण है वो परमेश्वर का ही रूप है, और उनको जो भी लोग जन्म रहित मतलब इन परमेश्वर का कभी जन्म
के बिना उनका जन्म आदि जन्म लेना न लेना एक ही है, जन्म रहित हैं। वो किसी भी प्रकार से प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी वस्तु में भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब भक्त प्रहलाद के बुलाने पर भगवान ने खम्बे को फाड़ कर प्रकट हुए थे। नरसिंह जो अवतार है वो खम्बे से फाड़ कर, तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई किसी से जन्म लेके वो पैदा हुए, मतलब खम्बे से, मतलब पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। मतलब वो किसी उनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है कि किसी के जन्म ले, वो किसी भी तरह जन्म लेके भी आ सकते हैं और ऐसे भी वो प्रकट कर सकते हैं अपने आप को। दूसरा, अनादि और लोकों का महानम ईश्वर तत्व से जानता है। मतलब अनादि मतलब इनका कोई आदि है ना अंत है, इसका कोई और छोर नहीं। जो परब्रह्म है उसका कोई आदि है ना अंत है, अनादि है, जो हमेशा से हमेशा रहने वाला है। और ईश्वर तत्व है जो सभी के अंदर विद्यमान, जो ईश्वर तत्व है वो जो मनुष्य ये जान लेता है, ऐसा जो मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। अब आगे, बुद्धि ज्ञान नमः समहोहम, बुद्धि ज्ञान नमः समहोहम, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भवो आभावो, भयम चाभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं, यशो आशः यशः, भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विद्धाः। अर्थात निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, अस्मूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह कर्म तथा सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय और भय, अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के जो भाव हैं वो मुझसे ही प्रकट होते हैं। मतलब ये जितने भी प्रकार के भाव बताए हैं, सुख दुख है, तप है, दान है, कीर्ति है, अपकीर्ति है, हिंसा है, अहिंसा है, ये जितने भी मूढ़ता है, अज्ञान है, यथार्थ ज्ञान, अस्मूर्ता, जो असमंजस है, क्षमा है, इंद्रियों को वश में करना, ये सब जो मन को हटाना इन विषयों से, ये जो भी है, जो भाव है मनुष्य के, वो सारे भाव प्रभु से, भगवान से ही प्रकट होते हैं, परमेश्वर से ही प्रकट होते हैं। ये भगवान ने बहुत ही मूल बात बताई है। जितने भी हमारे जो भाव हैं, इसीलिए भगवान को भाव से ही भगवान, ऐसा भी कहते हैं ज्ञानी जन कि भाव में ही भगवान है। इसलिए भगवान को अगर भाव से अगर आप मूर्ति के रूप में भी पूछते हैं तो भी भगवान आपकी सुनते हैं। आप निराकार रूप में पूछते हैं तो भी वो आपकी सुनते हैं। मतलब भगवान आपका जो भावना है, आपके जो भाव हैं, उससे प्रकट होते हैं। भाव से, प्रेम से भगवान प्रकट हो किए जा सकते हैं। कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी रूप में भगवान आ सकते हैं। ये भगवान ने बहुत ही मूल बात बताई है। आज के लिए दोस्तों भगवद गीता का एक सरल अध्याय समाप्त करते हैं यहाँ पर। अब आगे आपको गीता के 10वें अध्याय का आगे सरल हिंदी भावार्थ बताएंगे आगे के वीडियो में। हमारे साथ आप बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों तक सही ज्ञान पहुंचाने में आप भी भागीदार बने। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगद्गुरु।